थोड़ा एनएफपी के बारे में बात कर लेते हैं। अभी हमारे पास काफ़ी टाइम है, करीबन 5 घंटे हैं एनएफपी में। और नॉन पेरोल के लिए मैं थोड़ा-सा आपको बता देता हूँ कि जैसे एनएफपी जो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है, उसका डाटा तो चांसेज़ है, फ़ोरकास्ट भी हमने किया, थोड़ा जाना फैक्टर जो इफ़ेक्टेड करते हैं एनएफपी को, उनके बारे में थोड़ा जाना, तो चांसेज़ है कि इसका डाटा जो है बढ़कर आएगा यानी पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव अब डिपेंड करता है कितना आएगा, क्योंकि मैंने पिछली बार जब एनएफपी थी तब भी बताया था कि डाटा पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव वो थोड़ा कम आया था। पॉजिटिव 275 के आया था, तो उससे क्या हुआ था कि जल्दी से रिवर्स हो गया था। यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, गोल्ड गए तो सेल की डायरेक्शन में ही थे, लेकिन डाटा में इतना डिफरेंस नहीं आया, इसलिए वो रिवर्स हो गया था जल्दी से। और ये आपको डाटा भी न्यूज़ के 1 सेकंड 2 सेकंड बाद डाटा भी आ जाता है, तो डाटा पर भी आप नज़र रखें थोड़ा। एनएफपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज जो है, इसका डाटा अगर आज पॉजिटिव आता है, और मैंने कहा था कि 300 प्लस 353 350 के आसपास आ जाता है, तो अच्छा खासा मोमेंट यूरो और जीबीपी में होगा, सेल गोल्ड में होगा। यूएसडी जेपीवाई यूएसडी सीएचएफ में बाय की तरफ मूवमेंट होगा, बाकी में सेल की तरफ। अभी बात आती है कि हम लोग जैसे किसी के पास एक अकाउंट है, या तो वो अपने अकाउंट को न्यूज़ चलने के 1 सेकंड बाद जिस डायरेक्शन में न्यूज़ है, क्योंकि 2 सेकंड 3 सेकंड में ही वो अपना, जैसे मान लो नॉर्मली अगर रिवर्स है मार्केट, तो रिवर्स में लगा सकता है जिसके पास सिंगल अकाउंट है। और अगर रिस्क लेना चाहे तो वो सेल की तरफ यूरो यूएसडी को सेल कर सकता है, जीबीपी यूएसडी को सेल कर सकता है। गोल्ड जो मेटल है, मेटल में कभी न्यूज़ पे ट्रेड नहीं करनी चाहिए, उनमें जो सेपरेट है वो उनका फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है। तो हमेशा न्यूज़ ट्रेडिंग करेंसी पेयर में ही करें, जैसे यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, ये बेस्ट हैं न्यूज़ ट्रेडिंग के लिए, यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी सीएचएफ। तो हम लोग जो मोस्टली करते हैं यूरो यूएसडी और जीबीपी यूएसडी में करते हैं, क्योंकि कभी भी जीबीपी यूएसडी से अच्छा पेयर कोई नहीं चलता न्यूज़ पे। तो अभी आप देखेंगे कि जैसे नॉर्मली इसमें डाटा पॉजिटिव आता है एनएफपी में, तो अब अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है इसके ऊपर हम लोग इसी का डाटा देखेंगे बस, क्योंकि थोड़ा कुछ हद तक कंफर्म है कि एनएफपी में पॉजिटिव डाटा आ सकता है, और अर्ली अर्निंग जो है उसमें पॉजिटिव आ सकता है। अब जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, अब उसमें भी अगर डाटा पॉजिटिव आया तो बहुत अच्छी बात है, मोमेंट एक तरफा ही होगा। लेकिन अगर उसका नेगेटिव आया तो पहले नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट यानी कि अनएफपी का पहले इम्पैक्ट होगा, उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट का होगा, ठीक है। और जो अर्ली अर्निंग वाला जो ऊपर का डाटा है, उसका इतना इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलता। तो नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज यानी एनएफपी में 300 प्लस कुछ डाटा आने के चांसेस है, फोरकास्ट है। हम लोग अगर सिंगल अकाउंट यूज़ करेंगे तो इसको सेल करेंगे, यूरो यूएसडी को सेल करेंगे, और पेंडिंग ऑर्डर नहीं लगाएंगे, क्योंकि एनएफपी पे हमेशा पेंडिंग ऑर्डर रिस्की रहता है। और क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर से तो अगर मान लो इनके डाटा सेम आ जाते हैं तीनों के, तो आप बाद में भी अगर ट्रेड लेंगे तो पेंडिंग ऑर्डर का ही काम करते हो, जिस तरफ डायरेक्शन में मार्केट जाने लग जाए उसी डायरेक्शन में आप ट्रेड ले लें, तो उतना प्रॉफिट आपको वो भी दे देगा। तो पेंडिंग ऑर्डर तो रिस्की रहेगा, और या तो आप जो सिंगल अकाउंट में सेल करें, और या ही अपना थोड़ा वेट करें, 2 सेकंड बाद ट्रेड लें। और बाकी एनएफपी के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन आएगी तो अभी न्यूज़ में 5 घंटे हैं, तो मैं उससे वो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें।